गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नया। सर्वप्रथम सामान्य ज्ञान प्राथमिक में आज 10 अगस्त 2021 दिन मंगलवार है। आइए जानते हैं उत्तराखंड से भारत के प्रथम थल सेनाध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, विपिन चंद्र जोशी। विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन कहाँ होता है। सिक्किम, भारत में। भारत के किस शहर को त्योहारों का शहर कहा जाता है। तमिलनाडु के मदुरै को। बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित हैं। जी हाँ, फुटबॉल से। टिफिन टॉप उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है। उत्तराखंड के नैनीताल में। इसके बाद जूनियर स्तर के सामान्य ज्ञान में मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे। सिंध एवं मुल्तान। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया। 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने। उसने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया। 2012 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम कहां से आया था। अरब से। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। मोहम्मद बिन कासिम। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। भगत सिंह ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। रजिया सुल्तान। तो ये थे आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्न। और अब प्रेरक प्रसंग में आज हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की, जिनका जन्म 1869 और मृत्यु 1948 में हुई थी। प्रेरक प्रसंग का शीर्षक है समय की कद्र करनी चाहिए। आज 10 अगस्त 2021 दिन मंगलवार है। गांधी साबरमती आश्रम में रहा करते थे। एक दिन पास ही के गांव के कुछ कार्यकर्ता गांधी जी से मिलने आए। उन्होंने अपने गांव में एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें वे गांधी जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। गांधी जी ने अपना दूसरे दिन का कार्यक्रम देखा और उन कार्यकर्ताओं से पूछा, आप लोगों ने कार्यक्रम कितने बजे निश्चित किया है। 4 बजे का समय नियत किया गया है, कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी। गांधी जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। जाने से पहले एक कार्यकर्ता ने कहा, बापू, मैं आपको लेने गाड़ी के साथ एक व्यक्ति को भेज दूंगा, ताकि आपको सभा स्थल तक पहुंचने में कोई तकलीफ न हो। गांधी जी ने उन्हें निश्चित समय पर तैयार रहने का आश्वासन दिया। इसके बाद कार्यकर्ता गांव वापस चले गए। अगले दिन गांधी जी समय पर सभा में जाने के लिए तैयार थे। वे गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन 3:45 बजने के बाद भी कोई कार्यकर्ता गाड़ी के साथ उन्हें लेने नहीं पहुंचा। सभा का समय हो रहा था। ऐसे में वे चिंतित हो उठे कि उनके समय पर न पहुंचने पर सबका समय व्यर्थ होगा। लोगों का समय व्यर्थ न हो, इसका उन्हें एक उपाय सूझा और उन्होंने उस पर अमल किया। कुछ देर बाद गाड़ी लेकर कार्यकर्ता जब साबरमती आश्रम पहुंचा तो गांधी जी वहां से नदारद थे। उन्हें वहां न पाकर वह आश्चर्य में पड़ गया और गांव लौट आया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि गांधी जी सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और भाषण दे रहे हैं। उपस्थित सभी लोग बड़े ही ध्यान से गांधी जी की बातें सुन रहे थे। सभा समाप्त होने पर वह कार्यकर्ता गांधी जी के पास पहुंच गया और उनसे पूछा, बापू, मैं तो आपके लेने आश्रम गया था, किंतु आप मुझे वहां नहीं मिले। आप यहाँ कैसे आए। गांधी जी ने उत्तर दिया, जब आप 3:45 बजे तक नहीं पहुंचे तो मैंने साइकिल उठाई और उसे चलाते हुए यहाँ आ गया। मैं अपने कारण इतने लोगों का समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। यह बात सुनकर कार्यकर्ता बहुत शर्मिंदा हुआ। तब गांधी जी ने उसे समय का महत्व समझाते हुए कहा, समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। तो बच्चों, हमें इससे सीख मिलती है कि हमें समय की कद्र करनी चाहिए। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।